हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड के क्वार्टर वन रिजल्ट के बारे में। फ्राइडे के दिन कंपनी का रिजल्ट आया है। देखिए, टाटा मोटर्स लिमिटेड का शेयर फ्राइडे के दिन यानी 8 अगस्त के दिन शेयर 2.43% गिर के 630 रुपीज में बंद हुआ है। तो चलिए जानते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड क्वार्टर वन में कैसा परफॉर्म किया, कैसा क्वार्टर वन रिजल्ट प्रेजेंट किया। तो दोस्तों हम आए हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड क्वार्टर वन रिजल्ट के पेज में। इधर में फिगर जो है वो करोड़ों में दिया गया है, याद रखिएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए, यानी टोटल सेल कितना हुआ। इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स रहा है वो 1,03,792 करोड़ का टोटल सेल्स रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में यही सेल 1,18,927 करोड़ था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिला। ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का डाउनफॉल इधर में देखा गया है क्वार्टर वन में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड यही रेवेन्यू पिछले साल 1,06,399 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी का रेवेन्यू बीट नहीं कर पाया है दोस्तों। 2,600 करोड़ का डाउनफॉल ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू के अंदर देखा गया है क्वार्टर वन में। तो इस क्वार्टर में कंपनी के टॉप लाइन में कोई भी ग्रोथ नहीं आया है। चलिए बात करते हैं टोटल एक्सपेंस, टोटल खर्चा कितना हुआ बिजनेस को चलाने के लिए। इस बार कंपनी का जो टोटल खर्चा रहा है 1,04,41 करोड़ का टोटल खर्चा रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में यही खर्चा टोटल एक्सपेंस 1,09,056 करोड़ था। एंड पिछले साल यही खर्चा जस्ट 99,000 करोड़ था। ठीक है दोस्तों, कंपनी का खर्चा तो मेंटेन हो गया क्योंकि इस बार कंपनी का रेवेन्यू भी कम आया है क्वार्टर फोर के मुकाबले। इसीलिए अगर देखा जाए तो कंपनी का खर्चा भी कम हुआ है। मतलब बिजनेस जिस तरह से चल रहा है खर्चा उस तरह से मेंटेन कर रही है। ये अच्छा पॉइंट है दोस्तों। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना कमाया है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। देख सकते हैं इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट यानी क्वार्टर वन में कंपनी जो प्रॉफिट किया है वो 4,300 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में यही प्रॉफिट 8,556 करोड़ था। मतलब प्रॉफिट के अंदर भी डी ग्रोथ, भारी गिरावट देखने को मिला। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4,500 गिर चुका है इस क्वार्टर वन में, प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड यही प्रॉफिट पिछले साल में 5,716 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट में 1,700 करोड़ का गिरावट ही देखने को मिला। मतलब बॉटम लाइन भी इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोलिए चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस बोलिए। प्रॉफिट में भी डाउन और सेल्स यानी रेवेन्यू में भी डाउन देखा गया है टाटा मोटर्स लिमिटेड का क्वार्टर वन। चलिए जल्दी से कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस ग्रोथ कितना किया है, ईपीएस में भी डाउनफॉल ही देखने को मिला क्योंकि प्रॉफिट बीट नहीं किया है। देखिए इस बार कंपनी का जो ईपीएस रहा है 10.66, जो कि पिछले क्वार्टर में ईपीएस 23.40 था और पिछले साल 27.41 था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी का सेल्स डाउन ही होते जा रहा है। ईपीएस के अंदर डी ग्रोथ कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ईपीएस डाउन हो रहा है। दोस्तों अगर ईपीएस डाउन हो रहा है, सेल्स डाउन हो रहा है, प्रॉफिट डाउन हो रहा है, मतलब टाटा मोटर्स लिमिटेड का वैल्यूएशन भी तो महंगा हो रहा है ना। कुछ खास नहीं आया है कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट, इसीलिए फ्राइडे के दिन स्टॉक के अंदर 2.43% का गिरावट देखने को मिला और स्टॉक 630 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। चलिए टाटा मोटर्स लिमिटेड का एक बार पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पास्ट में कितना परफॉर्मेंस किया है, इन्वेस्टर को कितना रिटर्न दिया है। पिछले एक मंथ में कुछ भी रिटर्न नहीं, ऑलमोस्ट 9% का नेगेटिव रिटर्न। पिछले 6 मंथ में भी देख सकते हैं 9.5% का नेगेटिव रिटर्न। एक साल में 41% का नेगेटिव रिटर्न। 5 साल में 429, मतलब 5 साल में बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन पिछले एक साल से टाटा मोटर्स लिमिटेड से इन्वेस्टर कोई भी रिटर्न नहीं कमाया है और ऊपर से कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी ऐसा आ चुका है। चलिए देखते हैं आगे टाटा मोटर्स लिमिटेड किस तरह से परफॉर्म करता है। जिस तरह का क्वार्टर वन का रिजल्ट है, मुझे नहीं लगता 3-4 महीने 6 महीने कुछ खास परफॉर्म देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स लिमिटेड के अंदर, क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं हुआ है। देख सकते हैं टॉप लाइन में भी डी ग्रोथ और बॉटम लाइन में भी डी ग्रोथ ही देखने को मिला। बिजनेस ग्रो नहीं किया है और ऊपर से तो ट्रम्प ने टैरिफ का मामला लाके खड़ा कर दिया है, जो कि टाटा मोटर्स लिमिटेड जेलर का बिक्री बहुत ज्यादा घट सकता है और भी सेल डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी आप किस तरह से देख रहे हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।